तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाने का मतलब होता है कि तेरा लौटना अब वैसा नहीं रहेगा जैसे तू गया था। और जो कुछ मैं तुझे आज सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही किसी फिल्म में। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। और अब जब तू उस हवेली की बात कर रहा है जहां की आखिरी मंजिल पर तू चढ़ना चाहता है, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले सुन, एक बार पूरा सुन ले, फिर जो चाहे करना। लेकिन अगर बीच में उठकर गया तो समझ ले कुछ मेरे साथ भी वहीं से चिपका हुआ आएगा और तेरे पीछे भी जाएगा। साल 2016 की एक रात थी। बरसात का मौसम था और मैं अपने कैमरे के साथ उन ही खंडहरों में कुछ शूट करने गया था जहां तू आज जाने की सोच रहा है। उस वक्त मैं भी यही सोचता था कि सब दिखावा है, लोग कहानियां बनाते हैं, इंटरनेट पे पोस्ट डालते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन उस एक रात ने मेरी सारी हंसी, मेरा सारा यकीन और मेरी सारी जिंदगी बदल दी थी। क्योंकि वो पहली बार था जब मैंने उसे देखा, सीढ़ियों के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा मेरी ओर देखते हुए। वो हवेली जो अब वीरान पड़ी है, जहां कई जमी दीवारें हर वक्त कुछ फुसफुसाती हैं, जिसे लोग खाली हवेली कहते हैं, दरअसल कभी वीरान नहीं थी। वहां कभी एक परिवार रहता था। ठाकुर सरन सिंह का पुराना राजसी खानदान था उनका। आखिरी वारिस सिर्फ एक बेटी थी, उसका नाम था मालविका। और वो इस दुनिया की नहीं थी, ऐसा हर वो आदमी कहता है जिसने उसकी आंखों में सीधे देखा था। कहते हैं वो लड़की हवेली की आखिरी मंजिल पर रहती थी, नीचे कभी नहीं आती थी। और एक दिन उसने हवेली की आखिरी सीढ़ी से छलांग लगा दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो मरकर भी नहीं मरी। क्योंकि जब उसके जलते हुए शव को सबने देखा तो उसकी आंखें बंद नहीं हुई थीं। और सबसे अजीब बात, जलते वक्त उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। और तभी से हर कोई जो उस हवेली की आखिरी मंजिल तक गया, उसकी आंखों में मालविका की परछाई उतर आई। मैं उस रात अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा दोस्त विनय था। और हम दोनों ने प्लान किया था कि हवेली की पूरी वीडियो बनाएंगे, ऊपर तक जाएंगे और एक घोस्ट हंट वीडियो बनाएंगे जो हमारे चैनल को हिट कर देगा। विनय को हमेशा चैलेंज पसंद थे, लेकिन मैंने पहली बार डर उसकी आंखों में उसी रात देखा था जब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और उसने मेरी बांह पकड़ ली थी। भाई, कोई ऊपर चल रहा है, देखना, आवाज आ रही है। और सच में लकड़ी की सीढ़ियां जब बिना किसी के चलने के भी चरमरा रही थीं, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ सरक गया था। हम चुपचाप कैमरा ऑन रखकर ऊपर बढ़ते गए। तीसरी मंजिल तक कुछ नहीं था, लेकिन जब हम चौथी मंजिल की ओर बढ़े तो आखिरी सीढ़ी आते ही मेरा कैमरा बंद हो गया। मैंने बैटरी चेक की, सब ठीक था। विनय का मोबाइल भी ऑफ हो गया। और तभी एक झोंका, बहुत तेज हवा का झोंका आया, जबकि हवेली के अंदर कोई खिड़की नहीं थी। और हमें पहली बार एहसास हुआ हम अकेले नहीं हैं। एक आवाज आई, धीमी, किसी लड़की की, जो बार बार एक ही बात बोल रही थी, पलट मत, आखिरी सीढ़ी पर मत चढ़, पलट मत, आखिरी सीढ़ी पर मत चढ़। और जब मैं मुड़ा, विनय नहीं था, मैं वहीं था, सीढ़ी पर। और वो उस आखिरी सीढ़ी पर चढ़ चुका था। लेकिन फिर जो मैंने देखा, आज भी सोचता हूं तो पसीना निकल आता है। विनय की गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे वो चीखना चाह रहा हो पर आवाज नहीं निकल रही हो। और तब मैं समझा, वो अब विनय नहीं था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। नीचे आओ, बहुत अच्छा है यहां, एक बार देखो तो सही। और मैं जैसे पत्थर बन गया, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थीं। और तभी उस हवेली के किसी कोने से वो आवाज फिर आई, वही लड़की की। लेकिन इस बार उसमें रोने की जगह हंसी थी, बहुत धीमी, बहुत भयानक, जैसे कोई जानबूझकर हंसी को खींच रहा हो। अब तू ही बचा है। मैं कैसे वहां से भागा, क्या हुआ उसके बाद, मुझे बस इतना याद है कि अगले दिन मैं मंदिर के सामने पड़ा था बेहोश, और लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। पर विनय, वो आज तक नहीं मिला। और उसका वो चेहरा आज भी हर रात मेरी आंखों में घूमता है। वो सीढ़ी, वो एक आखिरी सीढ़ी मेरे सपनों में आती है। और अब
जब तू वहां जाने की सोच रहा है तो एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू उस आखिरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जो नीचे उतरेगा वो तू नहीं होगा। तू सोच रहा होगा कि मैं उस रात से पहले कैसा था और अब क्या हो गया है। मैं तुझे बता दूं, मैं उस दिन से इंसान नहीं रहा। कम से कम अंदर से तो बिल्कुल नहीं। मेरी हंसी अब नकली है, मेरी नींद सिर्फ पसीने में भीगी चीखों से भरी होती है, और हर बार जब कोई लकड़ी की सीढ़ी चरमराती है मेरा दिल ऐसे कांपता है जैसे फिर कोई मुझे पुकार रहा हो उसी मंजिल से, उसी आखिरी सीढ़ी से। जिस दिन मुझे होश आया मैं मंदिर के बाहर पड़े रहा था, गीले कपड़े, गीला शरीर और पूरा बदन जैसे बर्फ से सना हो, जबकि जून का महीना था। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। पंडित जी ने मुझसे पूछा, बेटा तू वहां क्या करने गया था? वो जगह अब भी जिंदा है। और उन्होंने मेरे सिर पर जलता हुआ कपूर रखा, लेकिन जब वो कपूर मेरी त्वचा से टकराया तो आग बुझ गई बिना जलाए। सब चौंक गए। तब उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, ये लौ अब तेरे अंदर है। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, पर फिर एक रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खटखट खटखट। रात के 2:30 बजे। मैं अकेला था। उठा, दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक वीडियो कैमरा पड़ा था। वही कैमरा जो उस रात मेरे हाथ से छूट गया था। डरते हुए उठाया, कमरे में लाया, चलाने की कोशिश की। बैटरी डेड थी, लेकिन जब कैमरे का प्ले बटन दबाया वो अपने आप चालू हो गया। और स्क्रीन पर जो दिखा, ओ खुदा, स्क्रीन पर हम दोनों थे, मैं और विनय। लेकिन कैमरा हमें नहीं, किसी और ने शूट किया था। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, विनय आगे, मैं पीछे। और तभी स्क्रीन झटके से हिलती है और एक काली परछाई हमारे पीछे आ जाती है। कोई ऐसा जिसे हमने देखा ही नहीं था उस रात, लेकिन वो हमारे साथ ऊपर तक गया था। वो हमारे पीछे पीछे चला था। बिना आवाज किए कैमरा झूमता है और फिर एक फ्रेम पर रुकता है। आखिरी सीढ़ी का क्लोजअप और विनय का चेहरा मुस्कुराता हुआ, उसकी आंखें अब भी सफेद, और वो बोल रहा है, अब तू भी आ। और जैसे ही उसने ये कहा, कैमरे से एक औरत की ऊंची चीख आई, जो इतनी तेज थी कि मैंने कैमरा फेंक दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस रात जब मैं सोया, मुझे सपना आया। मैं फिर उसी हवेली में था, लेकिन इस बार हवेली नई थी, चकाचक, रोशनी से भरी, और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मालविका। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम फिर से आए? मैं जाग गया, पसीने में डूबा हुआ। लेकिन जो चीज सबसे खौफनाक थी, मेरे हाथ में कुछ था। मैं उठकर बैठा और देखा, वो सीढ़ी का टूटा हुआ एक टुकड़ा मेरे हाथ में था। गंदा, सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, जो उस मंजिल की सीढ़ी का हिस्सा था जहां मैं गया था। अब मुझे समझ आ गया कि मैं उस मंजिल से कभी लौट ही नहीं पाया। सिर्फ मेरा शरीर नीचे आया था, मेरी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। तू अब भी बैठा है ना? सुन रहा है ना? अच्छा है, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद तू उठ भी ना पाए, क्योंकि कहानी अब सिर्फ एक हादसा नहीं रही। अब ये एक चिपकी हुई साया बन गई है, जो हर उस इंसान के साथ जुड़ती है जो उस आखिरी सीढ़ी की तरफ देखता भी है। कैमरे की वो फुटेज और सपने की वो बच्ची, ये सब अब जुड़ते जा रहे थे। लेकिन असली कड़ी तब सामने आई जब मैं उस हवेली के इतिहास को खंगालने लगा, पागलपन की हद तक। हर किताब, हर रिकॉर्ड, हर पुरानी खबर, हर तहसील का नक्शा सिर्फ एक नाम दोहराता रहा, मालविका ठाकुर। तू जानता है असली कहानी क्या थी? मालविका ठाकुर कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसके पैदा होते ही हवेली के पुराने चौकीदार ने हवेली छोड़ दी थी। नौकरों ने कहा था कि लड़की के रोने की आवाज रात में दरवाजों के पीछे गूंजती थी, जबकि बच्ची सो रही होती थी। ठाकुर सरन सिंह उसे दुनिया से छिपा कर रखते थे। कहते हैं उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं था। और फिर जब वो 14 साल की हुई, हवेली में हर वो आदमी जिसने उस मंजिल पर उसका चेहरा देखा,
मर गया या पागल हो गया। पंडितों ने कहा था वो इस धरती की नहीं है, वह दरवाजा है किसी और लोक का। अब तू समझा? वो आखिरी सीढ़ी दरअसल एक दरवाजा है जो मालविका की आत्मा के साथ जुड़ता है। वो सीढ़ी पूरी नहीं है, क्योंकि उसका सिरा इंसानी दुनिया में नहीं है। अब तू सोच रहा होगा मैं जिंदा कैसे हूं? मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं पूरी तरह नहीं चढ़ा। मेरे पैर आखिरी सीढ़ी से पहले रुक गए थे, लेकिन विनय, उसने वो गलती की और अब वो वापस आ गया है, पर इंसान बनकर नहीं। 2 दिन पहले मेरे घर के बाहर कोई घंटों खड़ा रहा। मैं पर्दा हटाकर देखता रहा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। बारिश हो रही थी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने सिर घुमाया, पर शरीर वहीं रहा। वो विनय था, पर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। वो बोला, अब वक्त है, तुझे भी पूरी सीढ़ी चढ़नी है। वहां कोई तेरा इंतजार कर रहा है। और उस पल मुझे पहली बार मालविका की असली पहचान समझ आई। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो उस दरवाजे की रखवाली करती है जो इंसानों को किसी और लोक में खींचता है। और हर पीढ़ी में एक इंसान चुना जाता है उसे वापस लाने या खुद उसमें खो जाने। अब मेरा नंबर है, अब मैं चुना गया हूं। और तू सोच रहा है कि मैं तुझे क्यों सुना रहा हूं ये सब? क्योंकि आज रात तू वहां जाएगा ना। तेरे हाथ में वही नक्शा है जो मैंने एक दोस्त को दिया था। तेरे पास वही पुरानी टॉर्च है जो विनय के पास थी। और तेरे सपनों में भी अब वही हंसी गूंज रही है ना। अब तू समझ गया होगा, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं सुना रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। क्योंकि अब तू अगला है और तू उस सीढ़ी पर चढ़ेगा।